तो फिर जैसे गाइस मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं करूँगा रिएक्शन वीडियो, और वैसे ही मैं रिएक्शन वीडियो करने आ भी गया। पता है मैं दूसरों की वीडियो उठा के देख रहा हूँ, लेकिन आ गया मैं। ओके, और मैंने ये वीडियो निकाल के रखे स्कैरी व्हाट्सएप हॉरर चैट। तो फिर से शुरू करते हैं। सिर्फ सफेद बाल कलर करके खुश? और मैं कुछ बोलूँगा नहीं, तुम देख लेना, ठीक है? Join the Shine Revolution. New Streaks Gel Hair Color. इसमें है कुछ ज्यादा hyaluronic molecules. वैसे मेरे को एक चीज़ पूछनी है, जो भी ब्रेक मनाता है भाई क्यों मनाते हो? देखने दो ना, इंसान को बैठने दो। और kiwi extracts जो दे perfect color. और 3 गुना shine. Join the Shine Revolution. New Streaks Gel Hair Color. सिर्फ 20 रुपए में। And welcome back to another horror story. हॉरर व्हाट्सएप चैट स्टोरी। आज बताइए हमें पढ़ने वाले हैं ढेर सारी खौफनाक कहानियां जो कि होने वाली है थ्रू व्हाट्सएप चैट्स। एंड इस पहली वाली कहानी का बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो आज ये जो हम पहली स्टोरी पढ़ने वाले हैं इसका टाइटल था सेंटा, टू प्रिसाइज सेंटास गिफ्ट है इसका। एंड ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ इस सेंटा नामक चीज ने बचपन में बहुत बुद्धू बनाया है। तो ये देखो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, ठीक है? तो फिर यस, आ जाओ शुरू करते हैं इन्हें पढ़ना। तो ये वाली कहानी एक क्रिसमस की रात से शुरू हो रही है, ठीक है? एंड सामने बात हो रही है रूबी नामक व्यक्ति से। क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, मूवी देख रही थी। मूड खराब हो गया आज तो। कितने दिन से प्लान कर रहे थे क्रिसमस पार्टी में क्या क्या करेंगे। रूबी जी क्या करोगी? वैसे ये वाला अरे यार, चीज ये रिलेटेड ऐसे क्यों सोचता है? मेरे को तो वो समझ बोला। इनफैक्ट अभी लिटरली 15 मिनट पहले प्लान कैंसिल हुआ है हमारा। सब बेकार हो गया। हाँ यार, मैंने तो कब से ड्रेस सिलेक्ट कर रखी थी आज के लिए। अभी तो बढ़िया चिकन लॉलीपॉप खा रहे होते। ओके, सामने वाले इंसान दैट इज वेरी स्पेसिफिक। और मेरा फेवरेट कैरेट केक, पर पार्टी ही कैंसिल हो गई। डूड ये क्या चल रहा है? मैंने अभी ना रिसेंटली एक मैं भी गेम खेल के हटा हूँ और उसमें भी वो सामने वाला इंसान कैरेट केक मांग रहा था। आज की वीडियो में और उस वाली वीडियो में कोई रिलेशन भी नहीं है, बट व्हाट इज दिस कोइंसिडेंस? ओके, लगता है यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है कि बिक्सुगा कैरेट केक खा। मैं तो जिंदगी में नाम ही पहली बार सुना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन सेफ्टी सबसे ऊपर है ना। जोसेफ पागल खाने से भाग आया है। ये जोसेफ पागल पहले अपनी पूरी फैमिली को भाई खाली मैं बोलूँगा नहीं, वरना मेरा भी यूट्यूब चैनल उड़ जाएगा। पहले ही मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ। क्रिसमस के दिन मारा और अभी फिर बाहर आ गया सबको टेरराइज करने। सच में यार 3 साल हो गए उस क्रिसमस को, जब उसने अपनी फैमिली को कुल्हाड़ी से काट डाला था। ओके जोसेफ भाई, आप दिमाग से थोड़े हाफ। अरे यार, ये क्रिसमस की रात, क्रिसमस को कौन मारता है किसी को? भाई गिफ्ट दिया करो, मौत मत दिया करो। प्लेटो, अबे कौन करता है? और फिर उनकी डेड बॉडीज को डिनर टेबल पर बिठाकर उनके साथ क्रिसमस डिनर भी किया। ओह डैम, या फॉर श्योर जोसेफ भाई आप तो पागल हो। लग रहा है उसे डॉल पसंद है, ठीक है? किसी को नहीं लगता था कि वो इतना सनकी हो सकता है। वो चर्च में साफ सफाई करता था और अपने काम से काम रखता था। उसके अंदर इतनी हेट और एंगर होगी, किसको पता था? दिमाग एक सेकंड, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? एकदम काम करता था और पहले एंगर क्यों आएगा उसको? अपने इतना तो किसी को गुस्सा तो आएगा नहीं कि वो मार के खाएगा। ऐसे वैसे कैसे होगा? खराब हो चुका था उसका। वो तो अच्छा हुआ कि सिर्फ अपनी फैमिली को मारने के बाद ही वो पकड़ा गया, वरना उसने अपने नेबर्स से लेकर चर्च जाने वाले लोगों की नाम की एक लिस्ट बना रखी थी। लग रहा है बहुत बड़ा सीरियल किलर होगा, ठीक है? दिक्कत है जोसेफ को। भाई जोसेफ नीड्स टू बी स्टडीड। उसको लगता था कि गॉड ने उसको पुअर बनाकर उसके साथ धोखा किया, इसलिए वो यहाँ के सारे लोग जिनके पास उससे ज्यादा पैसे थे उन्हें मारना चाहता था। उसकी डायरी में तुम्हारी और मेरी फैमिली के भी नाम थे। एक सेकंड, मुझे ये बताओ कि उसने अपनी फैमिली को क्यों मारा? उसकी फैमिली भी जो गरीब ही होगी। हाँ, वो डायरी तो पुलिस ले गई थी। उसमें उसके सारे थॉट्स लिखे थे। उसमें लिखा था कि डेविल जोसेफ से बात करता था, उससे कहता था कि अगर इन सबको मार डालोगे तो तुम रिच हो जाओगे। भाई पैसे का ऐसा क्या? सेकंड, ऐसे कैसे होगा? एक सेकंड ना मम्मी, आपने ऐसे डरा क्यों दिया? हाँ तो फिर चलो आगे।
क्या भूत सवार कि तुम्हें कोई भूत सुनाई दे रहा है जो तुम्हें बोल रहा है भाई सबको मार डाल पैसे दे दूंगा। सच में डेविल बात करता था क्या? हट पागल, डेविल नहीं था, बीमारी थी, इसलिए तो उसको जेल की जगह पागल खाने भेजा गया था। मैंने तो उसको अरेस्ट होते हुए भी देखा था। जब पुलिस उसको यहाँ से ले जा रही थी तब भी वो हे सेटन चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वो वापस आकर अपना अधूरा काम पूरा करेगा। ओ भाई रूबी भाई बच लो, और तुम सामने वाले भी। तुम सोच के देखो इन दोनों के दिमाग पे क्या क्या बीत रही होगी। लिटरली इनकी फैमिली के नेम लिस्ट में लिख रखे थे बंदे ने, और ये बोल रहा है वो वापस आकर अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। अबे गधे, इसलिए तो चर्च और सभी एल्डर्स को डाउट है कि वो यहाँ आकर कुछ कर ना दे, तभी नेबरहुड की सभी एक्टिविटीज कैंसिल कर दी गई है और लोगों को स्पेशली बच्चों को अपने घर में ही रुकने को कहा है। पापा मुझे और मैक्स को अच्छा तब भी कैंसिल होगी। बोलकर गए थे कि कुछ भी हो जाए हम बाहर ना निकले। एंड तुम लिख के ले लो, अभी थोड़ी देर बाद ये बाहर निकलेगी, क्योंकि हम तो गधे हैं, हमें जो नहीं बोला जाता है हमें वही करना है। वो बाहर मोहल्ले यस यही होता है। के बाकी आदमियों के साथ पहरा दे रहे हैं। मेरे पापा और भैया भी गए हैं, पुलिस तो सभी जगह देख रही है, लेकिन अपने एरिया में खतरा ज्यादा है तो लोग खुद ही पहरा दे रहे हैं। पापा तो जल्दी आ जाएंगे बिकॉज हम लोग घर में अकेले हैं। मम्मा ग्रैनी के यहाँ गए हैं, इस बार क्रिसमस जैसा लग ही नहीं रहा। ग्रैनी क्यों बोला? दादी बोल लेते। ग्रैनी देख के पहले मुझे उस गेम की याद आ गई, इतना डर लगता था उस गेम में। सब अकेले। अबे भाई वहाँ पे लिटरली त्राहिमाम चल रही है। ए रूबी को क्रिसमस की पड़ी है। तुम लोग से बोला तो था मेरे यहाँ आ जाओ। अभी आ जाए? ये देखो ये गधे, मैंने क्या बोला था भाई, आई प्रेडिक्टेड इट, आई नो। गॉड डैम इट। फिर ये बोलते हैं भूत ने खा लिया। अब अकेले मत निकलना। जब तुम्हारे पापा आ जाए तब उनके साथ सब लोग इधर आ जाना। ओके। मोना किसी ने मेरे यहाँ की डोरबेल बजाई। ओ डैम, सामने वाली मोना है। ठीक है, टोन स्विच है दियो। कौन? तेरी की गेट बजाई। हर में यही होता है। मैंने एक और देखा था उसमें भी डोल बेल बजाई। पहले चेक कर लेना अच्छे से, फिर बाद में डोर खोलना। कौन था? सैम अंकल है। अबे यार एक तो ये दोनों लड़कियां हैं, दो लड़कियों वाली आवाज कैसे निकालूं मैं अब? वही जो हर साल मोहल्ले में सांता क्लॉस बनते हैं, अभी भी सांता की कॉस्ट्यूम में ही है। कह रहे हैं कि पार्टी कैंसिल हो गई है, लेकिन बच्चों को देने के लिए जो गिफ्ट पेरेंट ने उन्हें दिए थे वो अब घर घर जाके बच्चों को दे रहे हैं, ताकि क्रिसमस की स्पिरिट बनी रहे और बच्चे उदास ना हो। ओह दैट्स स्वीट, देयर इज नथिंग स्वीट अबाउट दिस मोना। सैम अंकल को बाय बाय बोल के गेट से ही भगा दे प्लीज। वो सैम अंकल नहीं आए। हाँ, इतनी सर्दी हुई है उन्हें आवाज तक नहीं। पहले ये बताओ कि सैम अंकल के बारे में तो थोड़ा बताओ भाई। निकल रही है उनकी, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में सेंटा बने घूम रहे हैं। अबे आवाज भी नहीं निकल रही तो सुन कैसे रही है? टेलीपैथी। मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए टी बना देती हूँ। अबे रूबी यार, यू आर वेरी स्वीट बट डोंट डू दिस। अब रूबी के लिए मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, दैट वुड बी नाइस। ओके, कुछ मिनट बाद ठीक है। ओके, तो किसी नील नाम के इंसान का मोना को मैसेज आया, तुम और मम्मा बहुत कॉशन से रहना। सारे डोर्स और विंडोज लॉक है ना। अगर कोई सेंटा के गेटअप में आए तो डोर मत खोलना। क्यों? क्या हुआ? वो जोसेफ अपने मोहल्ले में ही है। अभी पता चला है कि वो चुपके से अंकल सैम के यहाँ घुस गया था, उन पर कुल्हाड़ी से वार किया और उन्हें अधमरी हालत में छोड़कर उनका सेंटा का कॉस्ट्यूम लेकर भाग गया। अब सबको लगता है कि वो सेंटा का कॉस्ट्यूम यूज करके लोगों के घर में आसानी से घुसने की कोशिश करेगा। वो यही कर रहा है। वो रूबी के यहाँ घुस गया है। जल्दी से उनके वहाँ पहुंच। मैंने क्या बोला था? ये बोला कम से कम टोपी तो उतार के देख लिया कर कि आप सही पे हो ना। वो तेरे को शक्ल नहीं दिखती? शक्ल भी तो होती है कुछ। पहुंचो। वो और मैक्स अकेले हैं। यार तुम नीचे जाना भाई, तुम नीचे क्यों नहीं जाता है? उन्हें बचाना होगा। मोना कॉल्स रूबी टू टेल हर अबाउट द किलर। अच्छा, और भाई साहब फोन पे फोन। क्या कॉल पर कॉल कर रही हो? टी तक नहीं छान पाई। वो सेंटा जोसेफ है, वो तुम्हें मार डालेगा। व्हाट? वो अंकल सैम से सेंटा क्लॉस का कॉस्ट्यूम चुरा कर भाग आया है और अब सेंटा बनकर तुम्हारे घर में घुस आया है। कहाँ है वो? अभी बाहर के रूम में था। अभी तो मैंने सबको बता दिया है कि वो तुम्हारे यहाँ है। सब आदमी पहुँच रहे होंगे तुम्हारे यहाँ, लेकिन 1 मिनट की देरी भी सब खत्म कर सकती है। तुम लोग निकलो वहाँ से। कैसे? बाहर निकलने वाले रूम में तो वही खड़ा है। अरे सेंटा जी, ये कैसा गिफ्ट देने वाले हो आप? नहीं चाहिए ऐसा गिफ्ट। खिड़की नहीं है कोई जहाँ से एक काम कर, छिप जा, निकल नहीं सकती तो। निकल सको है, लेकिन मैक्स अपने बेडरूम में है। मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। आई थिंक सो मैक्स इसके डॉगी का नाम है या भाई का नाम है। अरे कुछ तो स्पेसिफाई कर। उसे लेने जाओगी तो जोसेफ तुम पर अटैक कर देगा। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है। ओके, 14 सेकंड की वीडियो ठीक है, देख लेते हैं। हेलो जोसेफ भाई, भाग जाओ यार। आई डोंट ओ यू।
ओके ठीक है सेंटा जी, आई गेट इट। निकल जाओ मेरे घर से, काम करो फटाफट। टू बी क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? हेल्प पहुंची? मैं आ रही हूँ। मैं ठीक हूँ। पापा लोग सब आ गए हैं। उन्होंने जोसेफ को बांध दिया और पुलिस को कॉल कर दी है। थैंक गॉड टाइम पर हेल्प पहुंच गई। हाँ, उसके गिफ्ट वाले बैग में कुल्हाड़ी थी। मैंने जैसे ही उसको पुकारा वो कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ भागा मुझे मारने के लिए। ओ माय गॉड, तुम कैसे बची? मैं किचन के अंदर भागी, वो मुझे हिट करने ही वाला था कि मैंने गैस पर चढ़ी उबलती चाय उसके मुंह पर फेंक दी। ओ भाई साहब, ओ तो चाय बनाना काम आ गया। गुड गुड रूबी। उसकी आंखों में गर्म टी चली गई थी, वो देख नहीं पा रहा था। वो जैसे ही थोड़ा झुका, मैंने फ्राइंग पैन से उसके सर पर 5-6 बार मारा और फिर वहाँ से भागकर मैक्स के रूम की तरफ गई। इतने में सारे लोग आ गए। ओ भाई साहब, रूबी तो भाई बड़ी दलेर है यार, क्या बात है। थैंक गॉड, आज पता नहीं क्या हो जाता। मैं आ रही हूँ। नहीं, पापा मुझे और मैक्स को तुम लोगों के यहाँ छोड़ने आ रहे हैं। अब वो यहाँ से पुलिस वगैरह आएगी। ओके, ये क्रिसमस मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। Me too, Ruby. Me too. Joseph got arrested and taken back to the mental asylum. Uncle Sam was wounded. भाई मुझे डरा दिया है इसने। मैं भी नहीं भूल पाऊंगा इस वीडियो को। Badly, but he made a full recovery. Oh, बच गया Uncle Sam. Oh भाई, good, that's good. Alright, तो इस नेक्स्ट स्टोरी का टाइटल था गांव का घर, एंड ये एक शाम से शुरू हो रही है एंड बात की जा रही है अंकुश से। तुम गांव पहुंच गए? चाबी मिल गई घर की? वही बगल के घर में लड़के के पास थी। हाँ, गुड्डू से चाबी ले ली थी और घर खोल भी लिया है। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम वही लोग कर देंगे, लेकिन तुम श्योर हो तुम्हें उसी घर में रुकना है? वो भी अकेले? वही गुड्डू लोग के यहाँ रुक जाओ। और फिर ठंड बहुत पड़ रही है। अरे यार, ये घर देखने ही तो मैं गाँव आया हूँ दिल्ली से। दादाजी की यही एक निशानी बची है हमारे पास। उन्होंने अपनी वसीयत में खासकर ये घर तेरे और मेरे नाम किया है। पापा और बड़े पापा को दूर ही रखा है इससे। मुझे समझ नहीं आता उन्होंने ऐसा क्यों किया। फालतू की आफत हम कजिन्स के गले बांध दी और अब तुम इससे बचने भी नहीं दे रहे हो। आफत? तुम्हें पता है लोग एक एक फीट जमीन लेने के लिए लड़ मर रहे हैं आजकल, और तुम्हें इतना बड़ा अपना घर मिला है गाँव में, तो तुम ग्रेटफुल होने की बजाय उसे बेच। हो सकता है उस घर में भूत हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है जिसमें जो भी डेंजर मतलब घर होता है जिसमें भूत होते हैं उनको लोग सस्ते में बेच देते हैं ताकि लोग ले लें। ना चाह रहे हो? ये सिर्फ घर नहीं, अपने दादाजी का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा हॉन्टेड आशीर्वाद नहीं चाहिए। ये घर आत्माओं से भरा पड़ा है। तुम खुद को एजुकेटेड कहते हो और फिर ऐसी बातें करते हो। अंकुश भाई, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई एम ऑफेंडेड। भाई यार, नहीं कोई बात नहीं, अभी अंकुश भाई को भी रियलाइज होगा, डोंट वरी। आई नो, यकीन करो मेरा। चाचा जी तुम लोगों को लेकर बहुत पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा सारा बचपन गांव में गुजरा है। अब भले ही मेरी फैमिली सिटी में रहती हो, लेकिन उस भूतिया घर से सब आज तक डरते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम समझ नहीं रहे हो। गुड्डू भी उस घर में अकेले नहीं जाता और कभी वही रात। पहले मुझे ये बताओ, ये पता है मुझे फेक होता है, लेकिन ये ढूंढ के कहाँ से लाते हैं ये सारे क्लिप वीडियो? को नहीं रुकता। जब दादाजी जिंदा थे तब वो आत्माएं उन्हें परेशान करती। अब मरने के बाद वो भी वहाँ भटकने लगे हैं, इसलिए मैं उस जगह को बेचकर इन सब से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तुम सच में इन सब बातों में बिलीव करती है? करते ही व्हाट? ओके एनीवेज, मेरे फेवरेट इमोजीज आ गए हैं। ये सब बस कहानियां हैं और मैं कुछ दिन यहाँ रुककर प्रूव कर दूंगा कि ये सब तुम्हारा भरम है। अच्छा किया तूने यहाँ साफ सफाई कर दी। इतने दिनों से घर बंद पड़ा था, बहुत दिक्कत होती मुझे। मैंने तो साफ सफाई नहीं कराई। हो सकता है गुड्डू ने खुद ही कर दी हो, वो तो केयर टेकर टाइप का है ना इस घर का। हाँ हो सकता है। और अब जब तुम वहाँ रुकी रहे हो तो ध्यान से रहना, तुम्हें कुछ होना नहीं होगा, डोंट वरी। अरे अंकुश भाई, अभी देखते जाओ क्या क्या होगा। अभी भांगड़ा करेंगे आप। कम से कम ये तो लिख दे, अगर मेरे को कुछ हुआ तो फिर समझ लियो कि भूत नहीं कराया और भूत हो भी सकते हैं। अकेले नहीं, बहुत सारे लोग। ओके, ये दूसरे दिन की सुबह है, ठीक है। ऑलराइट, अंकुश को वापस से फोन किया है। कॉल किया था तूने रात को, कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही कुछ पूछना था। रात के 2 बजे क्या पूछना था तुझे? यहाँ रात को कोई मस्करी कर रहा था। क्या मतलब? कोई रात बाहर का लोहे वाला गेट पीट रहा था। मुझे बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी। अरे यार थोड़ी हिंदी ठाक लो, मुझे नहीं आती ये सब लैंग्वेज हिंदी के अलावा। एजुकेटेड अनएजुकेटेड सब पता चलेगा आपको, रुकते जाओ। अरे 27 सेकंड की वीडियो, ठीक है, देख लाऊंगा भाई, देख लाऊंगा। हाँ ओके, पीटने की आवाज तो आ रही है। व्हाट? गेट भी खोल रहे हैं भाई साहब देखने के लिए। कोई भी नहीं है यहाँ पे, है? ओए अबे यार मैं म्यूटेड था, 1 सेकंड। अरे यार ये क्यों आवाज
आवाजें लगाते हैं ऐसी। मेरे लग रहा था कि पीछे से कोई आएगा सर बचा के चले। गेट की आवाज सुनने दो भाई मुझे। ओके भाई ठीक है मान गए आपको, गेट सच्ची में कोई पीट रहा था, सच्ची में पीट रहा है कोई। यहाँ गांव में ऐसे करते रहते हैं क्या लोग? नहीं तो अपना गांव तो बहुत शांत है, 10-11 बजे तक सब सो जाते हैं। तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही हूँ सतीश। ओके, सामने वाले का नाम सतीश है, सॉरी सतीश। लेकिन अब यहाँ ज्यादा रुकना नहीं है, अकेले में कुछ खास नहीं करने को, और घर में भी थोड़ा अलग सा लगता है। अलग मतलब कैसे? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कल रात दादाजी की आवाज सुनी। साफ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन आवाज डेफिनेटली उनसे मैच कर रही थी। हो सकता है कि अकेलेपन में मेरी इमेजिनेशन हो। इमेजिनेशन ये वर्ड नहीं यूज करने का, मैंने कहा। अरे गुड्डू का है, गुड्डू को बुलाओ भाई। आता ना तुझसे, वो घर सही नहीं है, भूतों का डेरा है वहाँ। तू फिर स्टार्ट हो गया। माना अजीब घटनाएं हो रही है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो आत्माओं वाली बात सच हो। तू नहीं मानता तो मत मान। ये बता तू कब निकल रहा है वहाँ से? 3 दिन बाद की ट्रेन की बुकिंग है, जहाँ से पकड़नी है वहाँ जाने में 3 घंटे लग जाएंगे। तू निकल यार वहाँ से। हाँ भाई, सामने वाला बंदा इतना कंसर्न है तेरे लिए अंकुश, यार तू कम से कम उसकी तो परवाह कर ले। मेरे को ऐसे बहुत बुरे लगते हैं लोग सच्ची में, जिनको कदर नहीं है। फिर जब ऐसे इंसान जिंदगी में नहीं होते तब बड़ा याद आता है। ओके, चौथे दिन की मॉर्निंग की बात है। ठीक है। अंकुश के मैसेज पे मैसेज आया। ओ, फोन भी कर रहा था। ठीक है, ये घर सच में हॉन्टेड है। कल रात को तो मुझे लगा कि वहीं मर जाऊंगा। व्हाट? ओके, ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ भाई? तू अभी गांव में ही है ना? हाँ, मैं गुड्डू के यहाँ हूँ। कल रात भागकर मैं यहाँ आ गया था। वहाँ मुझे अजीब सी आवाजें आ रही थी और न जाने क्या क्या। ओके, एक और वीडियो भेज दी है भाई जी ने। 14 सेकंड की वीडियो। ठीक है, देख लेते हैं। थोड़ा सा म्यूट कर देंगे। सुनो, अजीब आवाज। भाई I was not ready for a laugh. What the hell? God damn it. अगर तुम्हें नहीं पता ना, ये म्यूजिक, ये जो पीछे बज रहा है, कॉपीराइटेड है। मैं नहीं सुन सकता क्लिप की आवाज, बट मैंने सुन ली। मुझे पता चल गया क्या होगा क्लिप में। और अब बाल्टी गिर रही है। भाई ये कोई अपना डूड, एक सेकंड, मान लो एक वक्त को ये फेक भी था। मान लो ये फेक था। ठीक है, ये फेक था मान लो। मैं मान गया ये भी गिरा होगा खुद से। ओ नहीं, इसके अंदर कोई हो सकता है। ये कैसे गिरा खुद से? भाई दिस इज क्रेजी। अबे और वीडियो भेज रहा है भाई, रुक जा, थम जा। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, मैं रेडी हूँ। ओके, गुड्डू का घर तो नहीं है ना? भाई डैम, घर तो कैड़ा लग रहा है। ये कैसे हो रहा है? What? Dude, this is believable. This clip is believable. Not gonna lie. This is crazy. तू ठीक तो है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे अंकुश, मेरे को तो लग रहा है कि ये सही है, क्योंकि उसमें गेट भी सेम था। अगर तुम ध्यान से देखो। कुछ भाई घबराहट? आप क्या अनएजुकेटेड इंसान हो? आपको घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट? ना, कुछ नहीं होता है, समझ घबराओ। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तुझे पहले ही मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम तू बच गया। वो आत्माएं इंसानों को पोजेस कर लेती हैं और उसे पागल करके तड़पा कर मार डालती है। अगर एक बार तुझे वो भूत लग जाता तो उस घर से भागने के बाद भी तू उनके काबू में रहता। हे भगवान, मुझे तो ऐसे कपकपी सी भरी हुई है। कपकपी सी भरी हुई है? अबे कंपन लगना सुना था, ये कांप रहा हूँ सुना था, ये कपकपी सी भरी हुई है। ओके, मैं आज ही वापस जा रहा हूँ। ओके, ध्यान रखना। ठीक है, अगली शाम। क्या हुआ बताओ? गुड्डू का मैसेज आया। अरे हाय, मेरे पैसे कब मिलेंगे? अरे मिल जाएंगे, घर बिक तो जाने दे, जल्दी कर भाई, पैसों की जरूरत है मुझे। पैसों की जरूरत तो मुझे भी है, गर्दन तक कर्ज से डूबा हुआ। पापा भी अब हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो इस घर को किसी भी तरह से बेचकर पैसों का जुगाड़ करना चाहता हूँ। हाँ, वो अंकुश तो घर बेचने के लिए राजी हो ही नहीं रहा था, तभी तो इसी घर को हॉन्टेड दिखाने का प्लान करना पड़ा। ब्रो, व्हाट द हेल? अबे सतीश भाई, दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव। डूड, ये क्या प्लॉट था? भाई जीनियस, तूने बढ़िया काम किया गुड्डू। अंकुश को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये घर हॉन्टेड है, वो इसका 50% मालिक है। अगर वो नहीं मानता तो हम कभी ये घर नहीं बेच पाते। दादाजी भी क्या लफड़ा फंसा कर गए थे। हाँ यार, आखिर में उसे बिलीव हो ही गया कि यहाँ भूत है। डर के मारे जो पहली बस मिली उसी में दिल्ली भाग गया। भाई दिस इज फनी। तेरे दादा का घर में तो क्या गाँव के किसी भी घर में रुकने को तैयार नहीं था वो। लेकिन सतीश यार, बड़ी मेहनत और प्लानिंग लगी है वो सेट करने में। पहले बाहर से एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लाइट्स को सेट करवाया, फिर घर में छोटे छोटे साउंड छुपाए जो डरावनी आवाजें निकाल दे। अलग से मशीन मंगाई जो इतना तेज वाइब्रेट हो कि बड़ा सामान तक हिला दे।
भाई यार ये क्या क्रेजी लोग हैं। अबे आइडियाज मत दो ऐसे, इंसानों को आइडियाज मत दो, ऑलरेडी बहुत बेकार है इंसान। और वो चीजों का अपने आप खिसकना, अरे वो बाल जितना ट्रांसपेरेंट धागा आता है ना, वो यूज किया था, वो तो पर्सनली हैंडल करना पड़ा था मुझे। थैंक्स गुड्डू, तुझे तेरा कट जल्दी मिल जाएगा। मेरे लॉयर ने घर के पेपर्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, 15 दिन में डील पूरी हो जाएगी और पैसे अपने हाथ में। लेकिन याद रहे कि वो अंकुश घर हॉन्टेड होने की बात गाँव में फैला ना दे, क्योंकि घर लेने वाले गाँव के ही हैं। डील कैंसिल होने का खतरा है। डोंट वरी, मैंने उसको पट्टी पढ़ा दी है। अब वो इस हॉन्टेड घर से मुक्ति और पैसे पाने की सोचने लगा है। वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, मतलब अपनी मेहनत सक्सेसफुल हुई। हाँ, गुड जॉब। भाई दिस प्लॉट वाज अमेजिंग। थम्स अप इमोजी को मैं कैसे बोलूं, मुझे नहीं पता। Maybe. Ankush and Satish sold the house and divided the money. Satish gave Guddu the cut he promised him. The house was never haunted. भाई साहब तूने मेरा मूड खराब कर दिया, बट ठीक है। दिस वाज अ नाइस प्लॉट। And इसी के साथ आज मैं बोलता हूँ भूत कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी डर लगता है, तो फिर यही एंड करते हैं। बाय।